एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया। क्या पैन इंडिया इसको नेशनल एनिमल घोषित किया जा सकता है गौ माता को? शंकराचार्य जी ने इस बात को बहुत प्रेज किया है कि कम से कम राष्ट्रमाता घोषित किया। शंकराचार्य जी गए थे अरुणाचल प्रदेश, उनको नहीं जाने दिया इन्हीं वक्तव्यों की वजह से। नेशनल एनिमल क्या गाय को घोषित किया जा सकता है? इस पर एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताइए, क्या गाय को नेशनल एनिमल बना दिया जाए? कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी दिली ख्वाहिश क्या है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के पीछे बीजेपी का, एकनाथ शिंदे का सिंपल सा एक पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है। इस डिसीजन के पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मोटिव यही है कि गाय के मुद्दे को हाईलाइट करके बीजेपी और एकनाथ शिंदे सरकार एक बड़े हिंदुत्व वोट बैंक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि भारत में गाय को लेकर के काफी इमोशनल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स काफी जुड़े हुए होते हैं, खास करके रूरल एरियाज में। इसीलिए गाय को राजमाता घोषित करने का एक सिंबॉलिक स्टेप माना जा सकता है, जिससे हिंदू रिलीजियस बेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ऐसे डिसीजन से क्या है ना कि सरकार अपनी जो विचारधारा है और हिंदुत्व का एजेंडा है उसको पुश करने के लिए कोशिश करती है और उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। ये एक तरह से आरएसएस और बीजेपी का पुराना सपना रहा है, उसके कोर वोटरों का, कि कम से कम गाय को तो राष्ट्रमाता बना दिया जाए या नेशनल एनिमल घोषित कर दिया जाए, तो वो कोर वोटर को ये काफी संतुष्ट करेगी खबर। अब वहीं जो अर्बन के क्षेत्र के लोग हैं, वहीं जो सेक्युलर लोग हैं, वो इस राष्ट्रमाता वाले कंसेप्ट को या तो बैकवर्ड बोलेंगे या फिर कम्युनल के रूप में देखेंगे। दूसरी तरफ जो रूरल के लोग हैं, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, वो पॉपुलेशन इसको अपनी संस्कृति का प्रतीक के तौर पे इसको समझेगी, मान सम्मान देगी और एक अलग छवि बनाएगी। ये दोनों बातें हो गई। अभी एकनाथ शिंदे सरकार ने गौ को राष्ट्रमाता घोषित किया है, लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा कि भारत सरकार क्यों आखिर गाय को नेशनल एनिमल क्यों नहीं घोषित कर रही है? इसके पीछे ना कुछ कारण हैं, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो समझ लीजिए। पहला कारण बन जाता है सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का। भारत एक सेक्युलर देश है जहां कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अलग अलग धर्म को बराबरी का महत्व दिया जाता है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का एक पर्टिकुलर धर्म को ज्यादा प्रमोट करने जैसा हो जाएगा, जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स उसके खिलाफ हो जाता है। भारत जैसे देश में ऐसे डिसीजन को लेना जिसमें एक स्पेसिफिक रिलीजियस सिंबल को नेशनल आइडेंटिटी के रूप में देखा जाए, एक बहुत बड़ा अपने आप पे टास्क हो जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और एक पॉलिटिकल और सोसाइटी को इससे रिस्क हो जाता है। दूसरी वजह है रिलीजियस डाइवर्सिटी को लेकर के। भारत में कई धर्म हैं, सबकी अपनी अपनी धार्मिक महत्व है, जबकि हिंदू धर्म में गाय को महत्व ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जैसे दूसरे धर्मों में गाय को उस तरह से नहीं देखा जाता जिस तरह से हिंदुओं में देखा जाता है। इंपॉर्टेंस, वहां इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वहां उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर गाय को पैन इंडिया अगर आप राष्ट्रमाता घोषित कर भी देंगे, तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं इसे अपने प्रतीक का एक धार्मिक भेदभाव के रूप में देख सकते हैं, जो देश की रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकता है, और राजनीति इसमें इतनी अच्छी होगी कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। एक ये भी पॉइंट रहता है पैन इंडिया ना करने का। पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज खासकर नेशनल लेवल पर ऐसे सेंसिटिव मुद्दों से दूर रहने की कोशिश करती हैं, ताकि जो उन्हें सेक्युलर इमेज को नुकसान ना पहुंच सके और विदेशों में भी कोई तमका ना लग जाए इनके ऊपर। राष्ट्रीय नेताओं के लिए सभी कम्युनिटीज का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने से पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ सकता है, जो कुछ पार्टीज के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसीलिए सेंटर कहता है कि हमें इस मुद्दे से दूर रहना चाहिए। चौथा कंसेप्ट है प्रैक्टिकल कंसर्न भी इसके काफी ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, आप जब राष्ट्रमाता घोषित करेंगे गाय को, तो एक सिंबॉलिक वैल्यू तो होगी, लेकिन इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि गाय से जुड़े मुद्दे जैसे इलीगल स्लॉटर, कैटल स्मगलिंग और एनिमल राइट्स जो इशू हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अगर गाय को अपनी राष्ट्रमाता घोषित भी कर दिया जाए, तो इस इश्यूज के सोल्यूशन नहीं निकल सकते हैं और ये डिसीजन सिर्फ सिंबॉलिक बन के रह जाएगा। हिंदू धर्म और इंडियन कल्चर में गाय को पहले से ही काफी उचित महत्व दिया गया है। ये पहले से ही गौ माता के रूप में पूजी जाती है। राष्ट्रमाता का टाइटल देना इसके महत्व को बढ़ाने की बजाय सिर्फ एक पॉलिटिकल हेडलाइन बन सकता है। मैं आपको बताऊं, जो सोसाइटी के लिए कोई टेंजिबल बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ऐसा कहा जा सकता है। कहा तो ये जा रहा है ना कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का एक कंट्रोवर्शियल और डिसाइसिव स्टेप हो सकता है, जो कि इंडिया की डाइवर्स और सेक्युलर आइडेंटिटी के खिलाफ जा सकता है। इसलिए अभी तक किसी भी नेशनल लेवल की सरकार ने यह स्टेप नहीं उठाया, क्योंकि
इसका कल्चरल और पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है वो बहुत सेंसिटिव हो सकता है। इसलिए अभी तक ना पैन इंडिया नेशनल लेवल पर ये चीज़ नहीं उठी थी, यही कुछ वजह थी। अभी खबर सुनी होगी ना आपने कि अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो कि शंकराचार्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश जा रहे थे लेकिन उनको नहीं जाने दिया। वजह उनका बयान, गौ को राष्ट्रमाता। देखिए, देखो अपोज क्यों हुआ, पर मैं आपको ये बता दूं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि गाय के मांस का ना कंजम्पशन नॉर्थ ईस्ट के रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट उनका फूड हैबिट है। अगर गाय को नेशनल एनिमल बना दिया जाता है तो उनकी चिंता हो जाती है, फिर हमारा क्या। तो इसको लेके विरोध हो रहा था। महाराज जी ने बोला था कि मैंने तो कुछ नहीं बोला इन लोगों के खिलाफ, लेकिन ये वजह थी जिसकी वजह से उनका विरोध हो रहा था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या गाय को राष्ट्रमाता या फिर पैन इंडिया नेशनल एनिमल घोषित कर देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका विचार भी मैं जानना चाहता हूँ। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।